आज है 28 मार्च। 27 और 28 मार्च के करंट अफेयर्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ रश्मि सिन्हा और इस चैनल का नाम है स्टडी विथ रश्मि। सबसे पहले होमवर्क देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला होमवर्क था, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड इंडियन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट पॉल्यूटेड इंडियन सिटी है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है वो वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड इंडियन सिटी है। नरसिंह पाटी नागेश्वरम एक क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये किस प्लेस में फेमस है? तो देखिए, अभी हाल में इसे जीआई टैग मिला है और ये पार्टिकुलरली फेमस है तमिलनाडु में। विच टेनिस प्लेयर हैज़ रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट? तो वो है एस्ले बार्टी। एट द एज ऑफ 25 उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और वो एक टेनिस प्लेयर हैं। तो नाम क्या है? एस्ले बार्टी। ध्यान रखें। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स अवेलेबल है। नवंबर 2020 से अभी तक के हर दिन के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है 4 नेशन इन बरसमा सिल्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज? अभी हाल में बरसमा सिल्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रहा है जिसमें कुछ कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बताना है उनके होस्ट कंट्री कौन से हैं। तो वो है मलेशिया। बरसमा सिल्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के अंतर्गत 5 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और यूके है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री विल टॉप इन द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट 2021? नीति आयोग ने 22 मार्च को एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट में कौन सी कंट्री टॉप की है? तो वो कंट्री है गुजरात, सेकेंड है महाराष्ट्र और थर्ड है कर्नाटका। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट सभी न्यूज़पेपर में कवर किया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है और ये पूरी करंट अफेयर द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस साथ में संसद टीवी को देखकर बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट थिंक टैंक, गुजरात वाज फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। यानी बेस्ट परफॉर्मर है गुजरात और ये गवर्नमेंट थिंक टैंक रिपोर्ट है क्योंकि ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो यूटी है लक्षद्वीप और वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। विच IIM हैज़ लॉन्च रिटेल टेक कंसोर्टियम? यहाँ पे दोनों भाषाओं में क्वेश्चन को समझाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। कौन से IIM ने लॉन्च किया है रिटेल टेक कंसोर्टियम? ये क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये IIM है अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद ने रिटेल टेक कंसोर्टियम स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो कि गुजरात के अहमदाबाद में IIM अहमदाबाद फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसके अंतर्गत रिटेल कंपनीज़ को टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि रिटेल को टेक कंपनी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट बिप्लोबी भारत गैलरी? तो देखिए, ये जो गैलरी है ये बिप्लोबी भारत गैलरी स्टार्ट किया जा रहा है कोलकाता में। कोलकाता एक ऐसा प्लेस है जो 1947 तक फ्रीडम फाइटर के अच्छे कंट्रीब्यूशन देखे गए हैं और इसी की याद में फ्रीडम फाइटर के लिए एक गैलरी बनाई जा रही है। इस गैलरी का नाम है बिप्लोबी भारत गैलरी, जिसके अंतर्गत जो भी फ्रीडम फाइटर बंगाल के हैं और बंगाल में मूवमेंट किए हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि अरबिंदो घोष, अनुसलन समिति, अलीपुर बॉम्ब केस। ये सारे केसेस जो हैं वो बंगाल से रिलेटेड हैं और इसीलिए वहाँ पे लोगों के अंदर फ्रीडम फाइटर के बारे में लोगों के अंदर राष्ट्रीयता लाने के लिए ये किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इन विच सिटी
इंडियन साइकेट्रिक नेशनल सोसाइटी हैज़ बीन हेल्ड। देखिए, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो कि साइकोलॉजी के बारे में बात करती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज जो है इंडिया ग्रो कर रहा है। विद अ ग्रोइंग सिचुएशन, न्यूक्लियर फैमिली बहुत कॉमन हो चुकी है, यानी छोटा परिवार। साथ में फैमिली जो है वो आउट ऑफ होम रहती है ज़्यादातर फैमिली, और हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है। ऐसे में सोसाइटी तो बहुत ही आगे बढ़ रहा है, बट इन डेवलपमेंट के साथ जो साइकोलॉजी है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रही है, और डाइवोर्स और बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं सोसाइटी में। इन सभी को समझने के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसका नाम है इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुआ था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, उससे पहले इसका थीम देख लेते हैं। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी जो ऑर्गेनाइज किया है विशाखापट्टनम में, उसका थीम क्या है? ब्रिजिंग माइंड कनेक्टिंग जनरेशन। ब्रिजिंग माइंड कनेक्टिंग जनरेशन, जी हाँ, माइंड से जुड़ना है। जब तक आप किसी के माइंड से नहीं जुड़ पाएंगे, आप क्या फेस करेंगे? प्रॉब्लम्स, कनेक्शन इश्यूज आती हैं। ठीक है, तो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम किसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली हु बिकम फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो पहले एथलीट है, पैरा एथलीट है जिनको पद्म भूषण दिया गया है। तो वो है देवेंद्र झाझड़िया, जो कि एक पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, recently government of India has set the target to create how many airport by 2025? तो 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है 220 एयरपोर्ट बन जाएगा भारत में। काफ़ी बड़ी टारगेट, एक 220। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली स्टेफन विल हिट पास अवे ड्यू टू कोविड-19 वॉज अ। तो ये जो स्टेफन विलेट हैं वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने GIF यानी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट को बनाया था। ठीक है, GIF के कारण ही हम लोग किसी भी पार्टिकुलर वीडियो को देख पाते हैं, क्योंकि वो ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है, यानी पिक्चर प्रेजेंटेशन जो है वो GIF से पॉसिबल हो पाया है। और इसके फाउंडर स्टेफन विलहिट की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रखें कोविड-19 के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ एड्रेस द गल्फ कंट्री इन्वेस्टमेंट समिट। तो गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है श्रीनगर में, मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा, गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट। क्वेश्चन नंबर 10, who has awarded with Abel Prize 2022 in Mathematics? कौन से व्यक्ति को एबल प्राइज 2022 मैथमेटिक्स में दिया गया है? तो वो हैं डेनियल बार्नेल सुलेवन। ठीक है, ध्यान रखें, डेनियल बार्नेल सुलेवन को एबल ल्यूरेट 2022 दिया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये दिया जाता है नॉर्वे के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो नॉर्वेगियन अवार्ड है ये एबल प्राइज़, जो कि मैथमेटिक्स में दिया जाता है, और वो दिया गया है डेनिस बार्नेल सुलेवन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रिसेंटली $150 मिलियन हैज़ इशूड बाय विच बॉडी टू सेव अफ्रीकन ब्लैक राइनो। अभी हाल में $150 मिलियन दिया गया है किस बॉडी को, ताकि अफ्रीकन ब्लैक राइनो को बचाया जा सके? तो ये दिया गया है वर्ल्ड बैंक के IBRD, यानी IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो $150 मिलियन अफ्रीका को दी है, ताकि अफ्रीकन ब्लैक राइनो को बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थ आवर इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अर्थ आवर हम लोगों ने अभी हाल में सैटरडे को सेलिब्रेट किया है 26 मार्च को,
अर्थ आर। ये क्या है? देखिए, अर्थ आर का मेन एम है हमारे प्लानेट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारा प्लानेट जो है वो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहा है। और इसी संदर्भ में 1 घंटा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रखा जाता है पूरे वर्ल्ड में। 8:30 टू 9:30 PM में सारी लाइट को ऑफ कर दिया गया था, क्योंकि वो था अर्थ आर। इस बार का थीम है शेप आर फ्यूचर। तो ध्यान रखिए, इस बार का थीम क्या है? शेप आर फ्यूचर। आज का सवाल देखते हैं, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब ऑब्जर्व किया गया है? विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे बनाया गया है? इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। Thank you to watch the video till last.